अल्लाह ताला ने जब तुम्हें दो आंखें दी है तो तुम लोगों को अपने दोनों कानों से क्यों देखते हो। जो अपनी आंखों से देखते हो उसके मुताबिक लोगों से बर्ताव करो, ना कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज नैनू का रियल फेस सबको नज़र आएगा। जो कहते हैं बेचारी नैनू सिर्फ जॉब करती है, जॉब के नाम पर और क्या क्या करती है वो भी सामने आ रहा है। खैर, कुछ बातें वर्दा सिस्टर ने विद प्रूफ क्लियर किया है। नैनू और शाहरुख इस्लामाबाद गए थे, लेकिन नैनू ने नहीं बताया था कि वो वहाँ क्यों जा रही या कौन से काम से जा रही है। तो वहाँ नैनू ड्राइव कर रही थी और फजूल बकवास कर रहा था। शाहरुख पीछे से बैठकर हंसी मजाक वाली बातें, और शाहरुख ने बोला था कि गाड़ी में नैनू की दोस्त है जो सामने नहीं आना चाहती है, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो नैनू की स्टूडेंट है, लेशस ये सब नैनू से सीखती रहती है। उसका यही मतलब था, स्टूडेंट है। अब नैनू कोई स्कूल की टीचर तो नहीं है, तो नैनू की स्टूडेंट मतलब यही चीज़ें सीखती रही होगी। वो क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहा था शाहरुख क्योंकि खुद बैक सीट पर बैठा हुआ था और फ्रंट सीट पर और कोई बैठा हुआ था। मतलब नैनू के साथ कोई लड़की नहीं थी। वर्दा सिस्टर का कहना है, विथ प्रूफ उन्होंने कहा कि उसमें कोई लड़का बैठा हुआ था, कोई लड़की नहीं थी, और पीछे ये खुद बैठा हुआ था। मतलब हस्बैंड बैक सीट पे बैठा हुआ बातें कर रहा है कि पांडा गाड़ी चला रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और साथ वाइफ की दूसरा मर्द बैठा हुआ है। मतलब ऐसे हस्बैंड को मैं क्या नाम दूं, आप लोग क्या नाम देंगे? ऐसे हस्बैंड को तो मैं बेगैरत ही कह सकती हूँ और कुछ नहीं कह सकती हूँ, जिसके होते हुए वो पीछे बैठा हुआ है और क्लैरिफिकेशन भी दे रहा है कि मेरी बीवी के साथ तो कोई औरत बैठी हुई है, कोई लड़की बैठी हुई है, उसकी स्टूडेंट। तो मैं तो ऐसे आदमी को बिल्कुल सही नहीं समझती हूँ। जिनको भी हमदर्दी है शाहरुख से, हो सकता है, मेरी इस टाइम कोई हमदर्दी उसके साथ भी नहीं है। अगर नैनू गलत है, वो तो है ही गलत। डे वन से उसकी हरकतें, उसकी बातचीत, उसके ड्रामे, उसके जो लाड, ये सब हरकतें, आइमा उइमा पता नहीं क्या क्या करती रहती है, मुझे तो 1% भी पसंद नहीं है। लेकिन ये शाहरुख भी कुछ सही इंसान नहीं है, अब तक तो मुझे लगता है नहीं है। आगे चलकर क्या नज़र आएगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस आदमी के मुंह से उसके बारे में कोई बात मैंने नहीं सुना है, तो मैं तो नहीं यकीन कर सकती हूँ। मैं नहीं यकीन कर सकती हूँ कि शाहरुख प्यार की वजह से, मोहब्बत की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से। देखिए, आदमी अपने प्यार के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए बहुत सेक्रीफाइस कर लेते हैं, जो सेक्रीफाइस करने वाले होते हैं। लेकिन एक गैरतमंद मर्द इस बात को कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी किसी गैर महरम से, गैर मर्दों से मिले जुले या ताल्लुकात रखे। और यहाँ तो वर्दा सिस्टर के कहने के मुताबिक कि फ्रंट सीट में कोई मेल था, उनके पास प्रूफ है, सबूत है। उनका कहना है कि वो सामने बैठा हुआ है और हस्बैंड पीछे बैठ के सफाई पेश कर रहा है। मतलब लोगों को सफाई पेश कर रहा है कि मेरी बीवी के साथ कोई लड़की बैठी हुई है जो उसकी स्टूडेंट है। क्यों, किस लिए, ऐसी कौन सी मजबूरी थी? क्या गले पर किसी ने छुरी रखा हुआ था, या गले में किसी ने पिस्टल रखा हुआ था कि अभी अभी शूट कर देंगे? तुम जाकर इस बात को क्लियर करो पीछे बैठ बैठ के कि नैनू के साथ कोई लड़की बैठी हुई है, लड़का नहीं। अगर नैनू ने भी ये बात सिखाया तो शाहरुख क्यों माना? शाहरुख क्यों माना ये बात? जो लोग शाहरुख को हमदर्दी दे रहे हैं, मैं सिर्फ उन बहनों से पूछना चाहती हूँ कि शाहरुख ने इस बात को क्यों माना? आप लोग कहते हो अपने घर को बचाने के लिए, घर को बचाने के लिए एक मर्द अपनी बीवी की ये सब चीज़ें भी बर्दाश्त करेगा, मतलब ये गंदी हरकतें भी बर्दाश्त करेगा। प्यार के लिए मर्द जान भी देते हैं, सिर्फ औरतें ही नहीं होती है, ऐसे मर्द भी है, अपने प्यार के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन मर्द ये चीज़ कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी प्यार पर किसी और का नज़र पड़े, या उसकी जो मोहब्बत है किसी गैर महरम से मिले, हंसे मजाक करे। यहाँ तो बैक सीट में हस्बैंड बैठ के सफाई पेश कर रहा है कि मेरी बीवी के साथ फ्रंट सीट में
उसकी स्टूडेंट बैठी हुई है। और जो सिस्टर शाहरुख को सपोर्ट कर रही है, मुझे लगता है कि क्योंकि वो छोटी बाजी को बहुत प्यार करती है, उनको वन वे सपोर्ट करती है, तो शायद वो इनका तरीका है कि उसको सपोर्ट करके या उसके साथ अच्छा रवैया रख के किसी दिन वो मुंह खोल देगा नैनू के बारे में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शाहरुख नैनू के बारे में कुछ बताने वाला है। अगर बताना चाहता तो अभी तक बता देता, ये हिंट देकर, वार्निंग देकर। ये सिर्फ जो व्यूअर्स है ना, व्यूअर्स को उल्लू बना रहा है वो भी। तो मेरा शाहरुख से ये सवाल है कि बेगैरत की तरह एक मर्द को अपनी वाइफ के साथ फ्रंट सीट पर बिठाकर खुद पीछे पिंप की तरह बैठ गए, ऊपर से ऑन कैमरा लोगों को झूठ बोल रहे थे कि वो लड़की है, अच्छी है, नैनो की स्टूडेंट है। तो सवाल तो सबसे पहले शाहरुख आप पर बनता है कि हबी होकर गैर आदमियों के साथ अपनी वाइफ को क्यों घुमा रहे थे। जो लोग सोचते हैं कि शाहरुख प्यार के लिए घर को बचा रहा है और अभी तक बेचारा प्यार की वजह से खामोश है, मैं इस बात से बिल्कुल 1% भी एग्री नहीं करती हूँ। पहली बात तो है, प्यार करने वाला शौहर, बॉयफ्रेंड की बात नहीं हो रही है, हराम रिश्ते की बात नहीं हो रही है, एक पाक रिश्ते की बात हो रही है। एक शौहर अपनी बीवी को आवारगी में देखकर कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसकी हर मनमानी मान सकता है। पैसे खर्च कर रही है, उसकी बात नहीं मानती है, घर में हंगामा करती है, ये ला कर दो, वो ला कर दो। कुछ औरतें होती है ना नाशुक्री, कि घर में चीज़ें होते हुए भी फिर भी मर्दों को डिस्टर्ब करना, हस्बैंड को, ये ला कर दो, वो ला कर दो, बच्चों नहीं है क्या, बच्चों नहीं है क्या, मुझे ये घुमाओ, वो करो। हर वो चीज़, हर जाति में सोचती हूँ प्यार करने वाला शौहर बर्दाश्त करेगा। आपकी हर खामियों को वो अपना लेता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। लेकिन फिर भी इस प्यार के लिए भी आपको किसी गैर मर्दों के साथ फ्री होते हुए देखकर वो चुप नहीं रह सकता है। मेरी बात तो कभी भी जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, चंद एक के अलावा किसी ने माना नहीं है। लेकिन डे वन से मैं कहती आ रही हूँ, नैनू की हरकतें, नैनू का उछलपन, नैनू का हंसना, नैनू का बोलना, उसका फेस का एक्सप्रेशन, उसकी हरकतें देखकर मुझे कभी भी अच्छी वाइब्स नहीं आई। यकीन माने कि हर वीडियो में मैं बोलती थी और मेरे ऊपर सवाल उठता था कि नैनू को मैं इसलिए नहीं पसंद करती हूँ क्योंकि बड़ी बाजी को मैं नहीं पसंद करती हूँ। मैं तो दोनों बहनों में से किसी को नहीं पसंद करती हूँ, ना बड़ी बाजी को ना छोटी बाजी को। बड़ी बाजी भी मेरी नज़र में नहीं है सही। ठीक है, आजकल वो ब्लॉग बना रही है, अच्छे ब्लॉग्स बना रही है, लेकिन शुरू में जो वो गंदगी लेकर आई थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा झोल था। इस वजह से वो मुझे पसंद नहीं है। पहली बात तो है, शाहरुख के अंदर 1% भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। वो मर्द ही क्या जिसके अंदर इज्जत नफ्स ना हो। एक बार लेडीज़ अंडरगारमेंट लेकर शाहरुख, नैनू, फरीहा, रमज़ी और पता नहीं कुछ लड़के नैनू के घर पर खेल रहे थे, मतलब एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे और खूब मस्तियाँ की जा रही थी, खूब मस्तियाँ कर रहे थे ये लोग। एक बार सोचिए वो कितना बेगैरत आदमी होगा जो इस तरह की नीच हरकत करता होगा या अलाउ भी करता होगा अपनी वाइफ को कि करो ये सब गंदगी। मतलब इस तरह का गेम खेलो दूसरे मर्दों के साथ, दूसरे लड़कों के साथ बैठकर, और ख़ुद भी साथ शामिल होकर खेल रहा है। इसमें से कोई छोटा बच्चा है? ना नैनू छोटी बच्ची है, ना जो शाहरुख है वो छोटा बच्चा है। जो लोग नैनू के सो कॉल्ड हबी को सपोर्ट कर रहे हैं, इतना भी सपोर्ट ना करे। ये कोई छोटा नन्ना काका नहीं था कि जो नैनू ने कहा इसने किया। देखिए वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो है ही जो है, वो नज़र आ रहा है नैनू। लेकिन ये जो भोले चेहरे की शक्ल बनाकर आप बिल्कुल सीधा साधा बंदा बन गया, ये भी कुछ इतना सीधा नहीं है। सवाल तो ये है कि क्यों क्यों माना उसकी हर बात। जाहिर है इसको भी पैसे का लालच था, तभी इसने ऐसे काम में उसका साथ दिया। तो ये बात तो बिल्कुल ना करे कोई भी कि प्यार की वजह से घर को बचा रहा था, अपने घर को बचाने के लिए ये सब कर रहा था। घर को बचाने के लिए कोई इतना नहीं गिर सकता, कोई मर्द इतना बेगैरत नहीं बन सकता घर को बचाने के लिए। ऐसे मर्द की कौन इज्जत करेगा? ऐसे मर्द की इज्जत ना तो घर में बीवियाँ करती है, ना ही बाहर वाले करते हैं। बाहर वाले भी जब सुनेंगे कि तुम्हारी बीवी ये कर रही थी, वो कर रही थी, और तुम देख रहे थे तमाशबीन बनकर बैक सीट पे बैठकर, तो लोग तुम्हारे ऊपर भी थू थू करेंगे कि तुम क्यों देख रहे थे बेगैरत बनकर, उसको इन चीज़ों के लिए अलाउ क्यों किया। ऐसे औरत को कैसे तुम रोक सकते हो जिसकी आदत है
आज़ादी की, जिसको आज़ाद रहने की आदत है, तुमने उसको आज़ादी दे रखी है, वो घर में कैद होकर कभी भी नहीं रहेगी। कहते हैं ना, हद से ज़्यादा कोई चीज़ भी अच्छा नहीं है। उनमें एक फ्रीडम भी आता है कि इतना ज़्यादा फ्रीडम भी, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, किसी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, हानिकर होता है। मासूम नादान कोई नहीं है इस ज़माने में। आजकल के ज़माने में कोई भी इतना मासूम नादान नहीं है, और ख़ासकर इस ख़ानदान के मर्दों को और औरत को जितना मैंने देखा और जितना मैंने जज किया है ना, ये लोग पैसों के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। इनकी औरतें गलत काम करती, इनके मर्द पूरा पूरा इनके साथ शामिल होते हैं, पूरा पूरा इनका साथ देते हैं इनकी हर उस गलत काम में। सारा ख़ानदान ही नंगे और गंदे, इसमें ये शाहरुख भी शामिल है मेरी नज़र में। सिवाय इसकी वालिदा के, वो बेचारी इन ड्रामों में नहीं है, ना मैंने उनको कभी देखा है। खैर, नैनू का ओवर एक्टिंग करना, आवाज़ करना, चीखना चिल्लाना कोई भी शरीफ मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जैसे ये फेस बनाती है, जैसे ये एक्ट करती है, इसका करेक्टर का ही मर्द जो इसको मैच करता है वही इसको बर्दाश्त कर सकता है। तो शाहरुख इतना पालतू क्यों बना? अगर शाहरुख इतना शरीफ, इतना सादा, इतना सिंपल सा इंसान था, इतना अच्छा इंसान था, इसने क्यों बर्दाश्त किया ये सब? प्यार के लिए तो बिल्कुल सॉरी, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि प्यार के लिए, घर को बचाने के लिए, अपने घर को बसाने के लिए शाहरुख ये सब कर रहा था, बिल्कुल नहीं। ये क्यों लेकर जाता था उसको यहाँ वहाँ, जहाँ वो बोलती थी, ये क्यों लेकर जाता था? किस वजह से? कौन सी मजबूरी थी? कौन सी मजबूरी थी कि एक बीवी अगर गलत चीज़ें बोल रही है, गंदा चीज़ें बोल रही है, गैर शरीयत की चीज़ें भी बोल रही है, और तुम उस चीज़ को मतलब ओबे कर रहे हो कि नहीं, जो चीज़ ये बोल रही है मैं करूँगा क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ, या फिर मैं अपने घर को बचाना चाहता हूँ। घर को बचाने के लिए एक मर्द और औरत का दौलतमंद होना ज़रूरी नहीं है, इज़्ज़तदार वफ़ादार होना ज़रूरी है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं दिल से सॉरी कहती हूँ आप लोग को, क्योंकि मैं आप लोग की इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ कि शाहरुख अपने घर को बचाने के लिए सब कर रहा है। घर को बचाने के लिए एक मर्द कभी भी लूज़ करेक्टर औरत को बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करना मर्द का फ़र्ज़ है, लेकिन यहाँ जो नज़र आ रहा है ना, वहाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने कोशिश किया कि उसको सही रास्ते पे लेकर आए। उल्टा वो जहाँ जाना चाहा, उसने जहाँ वो जाना चाहती थी उसको लेकर गया, चाहे रात का टाइम हो, आधी रात का टाइम हो, या मिडनाइट का टाइम हो। जब क़यामत के दिन इन्हीं मर्दों से सवाल किया जाएगा, क्योंकि मर्दों से सवाल किया जाएगा बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में, बीवियों के बारे में, तब ये लोग क्या जवाब देंगे कि हम अपना घर बचा रहे थे, बेटी हमारी आवारा हो गई लेकिन हम खामोश थे क्योंकि हमें घर बचाना था, बीवी हमारी आवारा हो गई, हम खामोश थे क्योंकि हमें घर बचाना था, बहन हमारी आवारा हो गई, हम खामोश थे क्योंकि हमें घर बचाना था। ये जवाब देंगे अल्लाह ताला को उस दिन, क़यामत के दिन, जब इनसे सवाल पूछा जाएगा कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी, जब ये आवारगी कर रहे थे तुम्हारी घर की औरतें, तुम लोग खामोश होकर क्या कर रहे थे? तुम लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं? तो मेरी प्यारी बहनों, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है। सब चीज़ों को दुनिया की नज़र से ना देखे, बीइंग अ मुस्लिम उस चीज़ को भी सोचे कि कल को अल्लाह ताला ने इन्हीं मर्दों से सवाल करना है, तो ये शाहरुख जैसे मर्द क्या कहेंगे? हम अपने घर बचाने के लिए सब कर रहे थे। मतलब अल्लाह ताला के पास जजमेंट डे में, क़यामत के दिन ये बोलेंगे ये लोग हशर के मैदान में कि हम लोग अपना घर बचा रहे थे, इसलिए हमने आज़ाद छोड़ रखा था कि जाओ मर्दों के साथ जाकर मिलो जुलो, ऐश करो, हम दिल ही दिल में बस खफा होंगे, उदास होंगे और चेहरा बनाएंगे। नहीं, ये एक्सक्यूज़ वहाँ नहीं मानी जाएगी, ये एक्सक्यूज़ को रद्द कर दी जाएगी। तो जब मेरी प्यारी बहनों में से किसी की वीडियो में देखती हूँ या किसी के मुँह से मैं सुन लेती हूँ ना कि शाहरुख अपना घर बचाने के लिए सब कर रहा है, तो लिटरली मुझे हंसी आ जाती है। हंसी इस बात पर आ जाती है कि कौन सा घर बचाने के लिए, कौन सा घर बचा है। हाँ, ये और बात है कि दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि गंदगी फैलाना इनका काम है। सब एक होते हैं ऑफ कैमरा, जानबूझ के ऐसे चीज़ों को क्रिएट करते हैं कि लोगों में बात हो, रिएक्शन दे, वायरल हो वीडियो। ये और बात है। हमारे दीन इस्लाम में मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा जाता है। एक दूसरे का ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। ये नहीं कि आँख कान बंद करके आज़ाद एक दूसरे को छोड़ दो।
और यहाँ तो हस्बैंड खुद साथ रह के सब देख रहा है करते हुए और टॉलरेट कर रहा है। यहाँ तो खुद बीवी को साथ लेकर जा रहा है, बैक सीट पर बैठ रहा है, बीवी फ्रंट सीट पर मर्दों के साथ बैठ रही है और हंसी मजाक ठट्टे चल रहे हैं। ऐसे मर्दों को मैं सिर्फ और सिर्फ एक नाम दे सकती हूँ, बेगैरत। तो ऐसे मर्दों के लिए मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है, बेगैरत। बेगैरत इसलिए क्योंकि पैसे कमाने के लिए, पैसे को हासिल करने के लिए अपनी बीवियों को खुद छोड़ देते हैं। मतलब बीवियाँ तो इनकी होती है एडवांस लेवल की, मर्द का काम है ना। अगर तुमने किसी ख़राब औरत से भी शादी कर लिया है, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बीवी को हिदायत के रास्ते में लेकर आओ, नेक रास्ते पे लेकर आओ। लेकिन जब इंसान खुद ही नेक ना हो, हिदायत वाला ना हो, तो वो क्या बीवी को नेक रास्ता दिखाएगा। बीवी तो है ही पहले से आज़ाद, तो मियाँ भी उसके साथ चल पड़ा पैसों के लिए। जहाँ वो जाना चाहती थी वो लेकर जाता था। क्यों लेकर जाता था, ये सवाल भी करे ना शाहरुख से कि तुम क्यों लेकर जाते थे, क्या होता ज़्यादा, तुम्हें छोड़ देती। अब भी तो तुम्हें छोड़ा हुआ है ना, तुम कहते हो कि तुम्हें छोड़ रही है। नैनू गलत थी, गलत है और ये गलत ही रहेगी, क्योंकि नैनू का पूरा घर उसको उसके गंदे काम पर सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग शाहरुख करता था। अगर सच में इनकी अभी लड़ाई है, इसलिए मैं था बोल रही हूँ, वरना मुझे तो अभी भी डाउट है। कोई भी गंदगी हो, जट की कहानी ले ले, किसी कहानी को भी ले ले, इनको पैसे कमाने से मतलब है। इन्हें कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि इनकी इज्जत उतर रही है, इनके कपड़े उतर रहे हैं। जब वो ये सब हरकतें कर रही थी, ये तो अंधा नहीं था ना, ये सब कुछ देख रहा था। ये क्यों बर्दाश्त कर रहा था, ज़्यादा क्या होता, इसको छोड़ देती। छोड़ तो वो अभी भी रही है। देखिए मेरी तो सिंपल सी बात है, अगर शाहरुख सही है, गलत नहीं है, बेगुनाह है, अच्छा है, नेक है, हिदायत वाला आदमी है, तो वो आके नैनू की सारी बातें खोलेगा, सारी पोल खोल देगा कि नैनू इस रास्ते से बंद हो जाए, गलत रास्ते से बंद हो जाए। भले इसको छोड़ दे, भले इसको छोड़ दे, लेकिन एक इंसान हिदायत के रास्ते में आ जाए, शर्मिंदा हो जाए कि देखो मेरी सारी राज खुल गई है, मेरी पोल खोल दिया इसने, अब मैं लोगों के सामने बेईमानी, मक्कारी, बदमाशी नहीं कर सकती हूँ। और अगर इसी तरह ये गेम खेलेगा ना, कभी कुछ आकर बोलेगा, कभी कुछ आकर बोलेगा, कभी कुछ हिंट देगा, कभी नैनू को वार्निंग देगा, मतलब बताएगा नहीं कुछ, बस छोटी छोटी बातें करेगा, व्यूवर्स को घुमाएगा, तो फिर ये इनका ड्रामा चल रहा है। तो मैं यही कहूँगी, पहले भी तो तुम बर्दाश्त कर रहे थे ना उसके हर आवारगी, तो अब भी बर्दाश्त कर लो। जब इतने साल तुमने बर्दाश्त किया, तुम खुद ले लेकर उसको घुमाते रहे मर्दों के साथ, तो अब भी बर्दाश्त कर लो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। मेरी कोई भी बात अगर गलत लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आगे आने वाला वक्त क्या सबूत लाएगा, क्या साबित करेगा, मुझे नहीं पता। शाहरुख फरिश्ता है, शाहरुख इनोसेंट है, शाहरुख ये, शाहरुख वो है, कुछ नहीं पता। अभी जो हो रहा है मैं उसके ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ। इस टाइम पर मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल इनोसेंट है। बाकी अल्लाह को बेहतर पता है, अल्लाहु आलम। मैं तो जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। तो चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।